दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का टाइटल देखा होगा कि असली शांति। जी हाँ, आज के समय में जो इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है, इसमें सभी लोग व्यस्त रहते हैं। कोई काम में, कोई पैसा कमाने में, कोई कहीं कोई कहीं। लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि वो शांति के पीछे फिर भागने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो महसूस करते हैं कि मुझे भी शांति चाहिए। यानी शांति होती क्या चीज़ है, कि शांति कैसे मिलती है? क्या भागने दौड़ने से शांति की प्राप्ति होती है? आपको सुकून मिलता है, एक ऐसा सुकून जो आपको अंदर से खुश रखे, सिर्फ बाहर से ही नहीं, आपके जो आत्मा है उसे खुश रखे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि असली शांति क्या है, यानी असला सुख क्या है जो आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आपके मन को शांति कर सके, आपको वो खुशी दे सके जो आप पाना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसे चित्रकला से बहुत ही प्रेम था। एक बार उसने सोचा क्यों ना ऐसी पेंटिंग बनवाई जाए, ऐसा चित्र बनवाया जाए जिसे यह दर्शाता हो कि इस चित्र में इतनी शांति है, इतनी शांति है कि और कहीं भी इतनी शांति मिल ही नहीं सकती है। वह राजा अपने राज्य में, आसपास के भी राज्य में उसने इस बात की घोषणा करवा दी कि जो भी चित्रकार ऐसा चित्र बनाकर राजा को देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यानी इनाम इतना मिलेगा जितना वो चाहेगा, जो चाहेगा उसे मिलेगा। इस इनाम की घोषणा सुनकर जितने भी चित्रकार थे वो सभी लोग उस राज्य की ओर आने लगे। और वहाँ पर एक समय ऐसा आया कि जो निर्णय का समय था और उस समय राजा राजमहल में बैठे हुए थे और बहुत सारे चित्रकार जो कि उनके महल में बैठे हुए थे। अब सभा लगी हुई थी और एक एक चित्र जो भी चित्रकार बना के लाए थे उन्हें देखा जा रहा था और सभी चित्र को बहुत ही गौर से देखा जा रहा था। उसमें से दो चित्र ऐसे थे जिन्हें दूसरी जगह पे रखवा दिया गया, यानी यूँ कहें कि उसे साइड में रखा दिया गया। वहाँ पर बैठे सभी चित्रकार और वहाँ की प्रजा, सभी लोग यही सोचे कि इन दो चित्रों में से ही वह पुरस्कृत चित्रकार चुना जाएगा जो इन दोनों चित्र में से किसी एक का चित्र शांति का प्रतीक होगा। अब सभी लोग को इंतजार था राजा के फैसले की कि वह ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसे आज बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो जो चित्र थे उन्हें साइड में किया गया था, उसमें ऐसा क्या बना हुआ था, यानी उस चित्र में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसे उसे साइड में रखा गया। उसमें जो पहला चित्र था उसमें अति सुंदर झील था और झील के का जो पानी था वो इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की जो सतह थी वह दिखाई दे रही थी और उसके आसपास जो विद्यमान हिमखंडे की छवि थी उसके उभार यानी उफान मार रही थी, मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर जो नीला आसमान था जिसमें रुई के गोले के समान सफ़ेद बादल जैसे छोटे छोटे टुकड़े उस चित्र में दिखाई दे रहा था और वह चित्र एक ऐसा लग रहा था कि यह शांति का प्रतीक है। और हो क्यों ना, क्योंकि वो चित्र ही इतना सुंदर था कि वो
एक शांति को दर्शाता था, उसे प्रदर्शित करता था कि इस चित्र में वाकई शांति है। इस चित्र के अलावा और कहीं पे कोई भी शांति नहीं है। जो भी कोई उस चित्र को देखा वह यही सोच रहा था, इस चित्रकार को ही आज पुरस्कार मिलने वाला है। दोस्तों, अब दूसरा चित्र देखा जाता है और दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु बिल्कुल सूखे, बेजान और वीरान थे। और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल बने हुए थे, जिसमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी इतनी उफान पर थी कि हवाएं जो थी बहुत तेजी से चल रही थी। और जो पहाड़ के ओर स्थित जो झरना था वो पानी से इतना अपना पूरा रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो इस चित्र को देखता वह यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना है, यानी इस चित्र से, सुकून से क्या लेना देना है। इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। राजा अपने सिंहासन से उठते हैं और यह घोषणा करते हैं कि दूसरे चित्रकार को वह मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। यह निर्णय सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। इस चित्र में तो कोई ऐसा दृश्य है नहीं जो शांति दर्शाता हो, बल्कि इस चित्र में तो अशांति ही अशांति है। अब यह बात जो पहला चित्र बनाया था उसके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, पर उससे रहा नहीं गया और उसने राजा से पूछ ही लिया कि महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरे चित्र में जो शांति को दर्शाता है ये सर्वश्रेष्ठ चित्र है मेरा। राजा ने कहा, आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने की बाईं ओर हवा से एक ओर झुके इस वृक्ष को देखो, इसकी डाली पर बने उस घोंसले को देखो। कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव से प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया कि शांति होने का यह अर्थ नहीं है कि आप ऐसे स्थिति में हो जहां कोई शोर शराबा या हल्ला गुल्ला ना हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांति रहें, अपने मन पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। आप सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्रायः हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूर स्थिर स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन के भीतर चेतना है। और सत्य यही है कि सभी दुख, दर्द, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी रहकर शांति का वास्तविक आनंद लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि बाहर आपके वातावरण बहुत ही सुंदर सुंदर हो, यानी जहां आप रहते हो वहां झील हो, नदियां हो और आपका जो घर हो उन सब के चारों तरफ से घिरा हो, एक टापू में हो, यानी वहां पर
आपको सिर्फ बाहरी शांति मिल सकती है, बट जो शांति आपको चाहिए वह शांति तो उस स्थल पर नहीं है, उन जगहों पर नहीं है। वह शांति तो आपके भीतर है। आपके भीतर यानी आपके अंदर की जो चेतना है वह असली शांति है। और यह शांति आप ध्यान करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसी शांति की कुंजी है जहां पर आपको एक असीम शांति का अनुभव होता है और आप वहां पर एक ऐसा फील करते हैं अपने अंदर कि आपके चारों तरफ पूरी शांति ही शांति है। यूँ कहे कि एक बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है आपको। जी हाँ दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नए स्टोरी के साथ और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।